नमस्ते। आज ऊषा दी रसोई में बन रहे हैं हरे चने का मसाला, बिल्कुल दादी माँ वाले पुराने देसी स्वाद में। वही खुशबू और वही असली तरीका, लेकिन आज के नए जमाने वाले चटपटे ट्विस्ट के साथ, बिना किसी तामझाम के। चलिए देखते हैं इस लाजवाब सब्जी का असली सीक्रेट। तो चलो शुरू करते हैं। हमने हरे चने को रात भर भिगो के रखा था और चने हमारे अच्छे से फूल गए हैं और इनको हमने 2 बार साफ पानी से धुल लिया है। अब एक छोटे सूती के कपड़े की पोटली में हम डालेंगे 4 लौंग, 2 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची। इन सारी चीजों को हम अच्छे से बांध देंगे और पोटली हमारी बनकर तैयार हो गई है। और ध्यान रहे लौंग का फूल हटा दें, क्योंकि साबुत लौंग अक्सर हम लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं। अब प्रेशर कुकर में ये भीगे हुए चने, एक मध्यम आकार का छिला हुआ आलू, मसालों की पोटली, स्वाद अनुसार नमक और 1 गिलास पानी, इन सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और कुकर का ढक्कन लगाकर मध्यम आंच पर 3 सीटी आने तक इसे उबाल लेंगे, ताकि मसालों की खुशबू चने में अच्छे से समा जाए और बाद में हम पोटली को आसानी से निकाल सके। खड़े मसालों को हम चने में सीधे भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जब तक प्रेशर कुकर की स्टीम निकल रही है, चलिए झटपट ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। मिक्सी जार में हम लेंगे टमाटर, अदरक और हरी मिर्च। एक खास चीज, मेरे पास फ्रेश धनिया नहीं था, तो मैंने इसमें सूखा हरा धनिया डाला है। इसका स्वाद भी बहुत लाजवाब आता है। बस अब इन सब चीज को पीस करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए हमारा स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। प्रेशर कुकर की स्टीम भी निकल चुकी है, तो अब प्रेशर कुकर को हम खोल लेते हैं। तो चलिए अब चने को चेक कर लेते हैं। देखिए चने एकदम बढ़िया उबल गए हैं। अगर हम इन्हें उंगलियों से इस तरह दबा कर देखेंगे तो ये आसानी से मैश हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये अंदर से बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब इस मसाले वाली पोटली को हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि इसका सारा फ्लेवर पानी और चने में आ चुका है। अब बारी है तड़के की। गैस ऑन करके कढ़ाई में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म होते ही इसमें डालेंगे जीरा। जैसे ही जीरा चटकने लगेगा, हम अपनी तैयार की हुई टमाटर वाली ग्रेवी को इसमें डालेंगे। अब लो फ्लेम पर ग्रेवी को हम लगभग 3 मिनट तक भून लेंगे। यहाँ एक गौर करने वाली बात है, आपने देखा ग्रेवी का यह खूबसूरत रंग, हमने इसमें कोई बारीक कलर या मसाले नहीं डाले हैं। यह प्यारा सा रंग हरी मिर्च और सूखी धनिया की वजह से आया है। अब इसमें जाएंगे हमारे सूखे मसाले, 2 छोटे चम्मच छोला मसाला, आधा चम्मच सब्जी मसाला और चौथाई चम्मच हल्दी, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। अब मसालों को हमें तब तक भूनना है जब तक कि मसाले हमारे तेल ना छोड़ने लगे। जैसे ही मसाले तेल छोड़ने वाले हों, ठीक उससे पहले हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग। मसालों ने तेल छोड़ दिया है, अब इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू और इसे मैशर की सहायता से अच्छे से मैश कर लेंगे। इससे ग्रेवी में एक बहुत ही बढ़िया गाढ़ापन आएगा और स्वाद भी दोगुना हो जाएगा। आलू को मसालों के साथ 1 से 2 मिनट के लिए भूनें, ताकि आलू में सारा फ्लेवर अच्छी तरह से समा जाए। मसालों को भूनते समय अगर आपको लग रहा है कि मसाले हमारे जल रहे हैं, तो आप मसालों में थोड़ा सा पानी डाल लें। आलू अब मसालों के साथ अच्छी तरह मिल चुके हैं और ग्रेवी का रंग भी बहुत शानदार आया है। अब हम इसमें डालेंगे अपने उबले हुए चने। चनों को मसालों और आलूओं के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि सारा फ्लेवर चनों के अंदर तक चला जाए। अब हम इसमें वही पानी डालेंगे जो चने उबालते समय बचा था और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पानी में मसाले की खुशबू और चने का पोषण है, इसलिए इस पानी को बिल्कुल ना फेंकें। और अब हम इसमें मिलाएंगे गर्म पानी, क्योंकि ग्रेवी बहुत गाढ़ी है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच काला नमक, जो इस सब्जी के स्वाद को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। अब इसे अच्छे से मिक्स करके ढककर धीमी आंच में 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे। लगभग 5 मिनट हो गए हैं। चलो सब्जी खोल करके देखते हैं कैसी बनी है। तो फाइनली तैयार है हमारी सुपर टेस्टी हरे चने की सब्जी। तो दादी माँ के हाथों का असली स्वाद लाने के लिए आखिरी स्टेप तो अभी बचा ही हुआ है। तो दादी माँ के हाथों का स्वाद आएगा इस तड़के से। तड़का लगाने के लिए चमचे में लेंगे 1 चम्मच देसी घी और उसे अच्छे से हम गरम कर लेंगे। थोड़ा सा उसमें जीरा डालेंगे और थोड़ी सी हींग डाल करके सब्जी में तड़का लगा करके तुरंत ढक देंगे, जिससे तड़के की खुशबू सब्जी में अच्छे से समा जाए। हींग से सब्जी में जो खुशबू और स्वाद आएगा, वो इस डिश को बिल्कुल दादी माँ वाला स्वाद देगा। इसे गर्मा गर्म रोटी और चावल के साथ सर्व करें। सब्जी के स्वाद को और बढ़ाने के लिए आप नींबू के रस का प्रयोग जरूर करें।